साथियों, मैं अनिल शुक्ला, व्याख्याता शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल भगत सिंह। आज हम कक्षा 10वीं के अंतर्गत संस्कृत विषय के सप्तम पाठ सुभाषितानी के बारे में पढ़ेंगे। सुभाषितानी अच्छे वाक्यों को अच्छे शब्दों द्वारा सुशोभित जो हित के लिए हो, समाज के हित के लिए हो, संसार के हित के लिए हो, लोक के हित के लिए हो, उन वाक्यों को, उन शब्दों को हम सुभाषितानी कहते हैं। आज हम सप्तम पाठ के अंतर्गत 5 श्लोकों का अध्ययन करेंगे। पहला श्लोक है, सर्वा विद्याः पुरा प्रोक्ताः संस्कृते ही महर्षिभिः तद्विद्या निधये सेव्यं संस्कृतं कामधेनुवत्। सर्वा विद्या पुरा प्रोक्ता संस्कृते ही महर्षिभिः, महर्षियों ने पूर्व काल से ही संस्कृत भाषा में समस्त विद्याओं की रचना कर दी है। तद्विद्या निधये सेव्यं संस्कृतं कामधेनुवत्, किंतु उन विद्या रूपी खजानों को पाने के लिए कामधेनु के समान संस्कृत भाषा की सेवा आवश्यक है। अर्थात हमें जो पूर्व काल में महर्षियों ने संस्कृत भाषा की विद्या की रचना की है, उसका हमें लगातार अध्ययन करना पड़ेगा और तब हम उस भाषा की लाभ को प्राप्त कर सकेंगे। वायुना रोधकाः वृक्षाः रोगाणां पहारकाः तस्माद् रोपणमें तेषां रक्षणं च हितावहम्। वृक्ष वायु को शुद्ध करती है और रोगों को दूर भगाने में सहयोगी होती है, इसलिए वृक्षों का रोपण और रक्षण प्राणी मात्र के लिए हितकारी है। अर्थात वृक्ष वायु को शुद्ध करते हैं, रोग को भगाते हैं, और जब हम वृक्ष को लगाएंगे, पौधा लगाएंगे, तब हम संसार को बचा सकेंगे, जीव को बचा सकेंगे। तीसरा श्लोक है, त्वक्शाखा पत्रमूलस्य पुष्पफलरसाधिपि प्रत्यंगैरूप कुर्वन्ति वृक्षाः सदपि संसदा। संतों के समान ही वृक्ष अपनी त्वचा, शाखा, पत्ते, फूल, पुष्प, फल, रस आदि सभी अंगों को से प्राणियों का उपकार करते हैं। जैसे संत समाज के सभी लोगों का उपकार करते हैं अपनी वाणी, उपदेश, कर्म, धर्म से, वैसे ही शाखा, पत्ते, मूल, पुष्प, फल, रस आदि सभी अंग प्राणियों का उपकार करते हैं। और यही हमें सदैव उपकार का मूल मंत्र सिखाया जाता है। केषाचिद् वस्तुना गम्यते सदांग्न गुणः वैद्यापनित्यहस्त्राणां हस्तेषु छुरिका यथा। किसी भी वस्तु का गुण उसके संग वाले से समझा जाता है, अर्थात वस्तु के धारणकर्ता पर निर्भर करता है। जैसे छुरी का गुण उपयोग वैद्य नाई हत्यारे के हाथ में देखकर ही पता चलता है। अर्थात अगर उसके साथ रहें तो हम उसके गुणों को पहचान सकते हैं, उसके अवगुणों को भी जान सकते हैं कि वो क्या धारण कर रहा है। छुरी का गुण उपयोग वैद्य अपने इलाज के लिए करता है, नाई बाल काटने के लिए करता है, और हत्यारा उसे उसके हाथ में देखकर हमें यह महसूस होता है कि वह हमें जान से मार डालेगा। इस प्रकार उनके गुण को धारण करने के चीज़ को देखकर हम समझ सकते हैं। 5वां श्लोक है, यक्षं ग्रसितुं शस्त्रं ग्रस्तं पर्णेक्षयतः हितं च परिणामे यत् वाद्यं भूमिमिक्षता। जो वस्तु खाई जा सके, खाने पर भली भांति पच सके, पच जाने पर हितकारक हो, ऐश्वर्य की इच्छा करने वाले व्यक्ति को वही वस्तु खाना चाहिए। अच्छा, जो पचे, जो खाई जा सके और जिससे हम निरोग रहें और स्वस्थ रहें और हमें कोई प्रकार की तकलीफ न हो, ऐसी चीज़ को जब हम खाएंगे
तो हमारे चेहरे की चमक बढ़ेगी, हमारा स्पर्श बढ़ेगा और हमको पचने वाली चीज़, हितकर चीज़ को खाना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।